Good morning, students. Today we have discussed development of psychometric chart. हमने प्रीवियस क्लासेस में साइकोमेट्री की बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ लिया, कुछ डेरिवेशंस किए थे छोटे छोटे, जिसकी हेल्प से हम एंथैल्पी फाइंड कर सकते हैं। अब इन सारे चीज़ों को, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे टेम्परेचर्स हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम है, मेरे पास एंथैल्पी है, तो इन सब को रिप्रेजेंट करता है साइकोमेट्री चार्ट। हम अलग अलग वैल्यूज पे अलग अलग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं एक पैरामीटर की दूसरे पैरामीटर के रिस्पेक्ट में। उसके लिए मुझे साइकोमेट्री चार्ट की जरूरत होती है। तो पहले हम आज की क्लास में बेसिकली ये देखेंगे कि साइकोमेट्री चार्ट डेवलप कैसे होता है। सो टुडेज टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ साइकोमेट्रिक चार्ट. Initially, the chart is developed between saturation temperature and partial pressure of water vapor. शुरू में हमने क्या किया कि हमने saturation temperature लिया अपने x एक्सिस पे, y एक्सिस पे हम लोगों ने लिया है that is partial pressure of water vapor, and that will gives you the saturation curve initially. जब फिर हमने देखा कि specific humidity is equals to 0.622 PV अपॉन में PV माइनस PV, दैट इज बैरोमेट्रिक प्रेशर, टोटल प्रेशर बोलते हैं, कांस्टेंट रहेगा, तो ओमेगा इज द फंक्शन ऑफ PV ओनली। तो लेटर ऑन हमने क्या किया कि हमने जो एक्सिस है, जो अपना एक्स एक्सिस सैचुरेशन टेम्परेचर को मैंने ले लिया ड्राइवल टेम्परेचर, और मैंने जो वर्टिकल एक्सिस है दैट इज वाई एक्सिस, उस पर मैंने ले ली स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ओमेगा, क्योंकि यही पार्शियल प्रेशर का फंक्शन है। तो अब जो मेरा साइकोमेट्री चार्ट बना है वो इस टाइप के बनेगा। एक्स एक्सिस दैट इज ड्राइवल टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में, जो कि लेफ्ट से राइट इंक्रीज होगा, लेफ्ट से राइट। From here, let it be 0, minus or minus 5 degree centigrade, minus 10 degree centigrade. From there, it is 30 to 40 degree centigrade. ऐसे जाएगा राइट साइड में। एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी वर्टिकली अपवर्ड मूव करेंगे तो इंक्रीज होगी। दैट विल गिव्स यू द सैचुरेशन कर्व। इन सैचुरेशन कर्व मैंने प्रीवियस क्लास में देखा था, दैट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी सैचुरेटेड एयर के लिए कितनी है, 100%। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल बी 100%। dVT इक्वल्स टू WBT इक्वल्स टू ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ये तीनों टेम्परेचर सेम होते हैं सैचुरेशन कर्व से। सो मेरा जो साइकोमेट्रिक चार्ट है वो क्या हो गया, DBT स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एंड सैचुरेशन कर्व, हियर फाई इज 100%, DBT इक्वल्स टू WBT इक्वल्स टू DPT। अब मैं बाकी लाइंस को देखता हूं कि कैसे ड्रॉ करते हैं हम अपने साइकोमेट्री चार्ट में। तो सबसे पहले लाइंस इन चार्ट, तो फर्स्ट वन इज कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइंस। कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर यानी DBT। अगर DBT कांस्टेंट है तो ये कैसी लाइंस आएंगी, इट इज वर्टिकल लाइंस। तो ये कैसी हो गई, वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस जैसे कि हमारा जो साइकोमेट्री चार्ट बनता है उसकी रेंज होती है -5 से शुरू करते हैं 35 और 40 डिग्री तक लेकर जाते हैं। तो वर्टिकल लाइंस है, इंक्रीजिंग ऑर्डर इन प्लस एक्स डायरेक्शन, इस एक्स डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है DBT। देन यूनिफॉर्मली स्पेस्ड लाइन, ये जो स्पेस है ये यूनिफॉर्म हो गया, ठीक है। सेकेंड इज कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन। कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन दैट इज ओमेगा। कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन यानी दीज लाइन्स आर हॉरिजॉन्टल, these lines are horizontal moving towards saturation curve, moving towards saturation curve। एरो देखिए इसका लेफ्ट साइड है, सैचुरेशन कर्व की तरह मूव कर रही है। कौन सी, कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन इंक्रीजिंग। वैसे ओमेगा इंक्रीज कहां पर हो रहा है, प्लस वाई एक्सिस में, और ये भी यूनिफॉर्मली स्पेस्ड है, यानी ये जो गैप है ये यूनिफॉर्म है, ठीक है। तीसरी लाइन हो गई मेरी कांस्टेंट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर lines। constant dew point temperature lines, they are also horizontal in nature but they are not equally spaced, और ये saturation curve से अवे जाती हैं। दोनों चीजों में ध्यान रखेंगे, constant specific humidity lines
सैचुरेशन कर्व की तरफ जाएंगी वर्टिकल एक्सिस से, दैट इज वाई एक्सिस से, जबकि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन सैचुरेशन कर्व से जाएगी वर्टिकल एक्सिस की तरफ. दे आर हॉरिजॉन्टल, बोथ आर हॉरिजॉन्टल इन नेचर, बट constant specific humidity lines are equally spaced, but constant dew point temperature lines are not equally spaced or uniformly spaced. ठीक है थी. Then your next line will be constant relative humidity curve. कांस्टेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी कर्व सैचुरेशन के पैरेलल होता है, सैचुरेशन के पैरेलल टू सैचुरेशन कर्व, इंक्रीजिंग ऑर्डर टुवर्ड सैचुरेशन कर्व. यानी यहां पर 100% है, फिर मान लो 90%, 70%, 60%, 50% एंड सो ऑन. सो इंक्रीजिंग टुवर्ड्स सैचुरेशन कर्व पर मैक्सिमम होता है, दैट इज 100%. किसकी वैल्यू? रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू. देन कांस्टेंट स्पेसिफिक एंथैल्पी लाइंस, कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस एंड कांस्टेंट WT, दैट इज वेट वर्ल्ड टेम्परेचर लाइन. तीनों एक साथ अपन डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले मैं देखता हूं दीज लाइंस. यहां पर एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंथैल्पी लाइंस का एक अभी मैं एक्चुअल आपको डायग्राम भी बताऊंगा साइकोमेट्री चार्ट का. अभी ये वाली लाइंस जो होती है यहां पर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का स्केल बना होता है. यहां से इस लाइन से ये ऐसे वर्टिकल ड्रॉ करते हैं, आप इंक्लाइन ड्रॉ करते हैं तो सेम डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन होता है, दैट इज सेम डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन. हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन किसके केस में होता है? स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस में. ठीक है, दैट इज DBT. एंड जब मेरे पास DBT मान लो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये जहां पर इंटरसेक्ट होता है फिर यहां पर ऐसी कर्व्ड लाइन रिप्रेजेंट करती है जो कि 10 डिग्री WBT, वेट वर्ल्ड टेम्परेचर लाइंस. तो जो मेन लाइंस है मेरी, वो मेरी ये लाइंस है. पहली वाली लाइन है मेरी कांस्टेंट ड्राई वर्ल्ड टेम्परेचर लाइन, second one is constant specific humidity line, then constant dew point temperature line, then we have constant relative humidity curve. बाकी लाइंस भी हमारे पास है, स्पेसिफिक एंथैल्पी, कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस एंड कांस्टेंट वेट वर्ल्ड टेम्परेचर लाइंस. ठीक है, अब हम एक्चुअल साइकोमेट्री चार्ट देखते हैं. इस टाइप का होता है एक्चुअल साइकोमेट्री चार्ट आपका. दिस विल गिव्स यू द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, दैट इज ओमेगा की वैल्यू होती है इस लाइन पे. फ्रॉम हेयर इट इज 0.002 to 0.024. here is also a sensible heat factor. नेक्स्ट वीडियो में मैं ये एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है सेंसिबल हीट फैक्टर. फ्रॉम हेयर वी हैव स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी किलोजूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर. यहां पर मुझे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की लाइन मिलती है. दैट हॉरिजॉन्टल लाइन विल गिव्स यू ड्राई वर्ल्ड टेम्परेचर लाइन, दैट इज ड्राई वर्ल्ड टेम्परेचर लाइन. इसकी इनिशियल वैल्यू होती है -5 से लेकर ये कर्व जा रहा है मेरा 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक. ठीक है, देन मेरे पास है सैचुरेशन कर्व. दिस विल बी योर सैचुरेशन कर्व. दिस कर्व गिव्स यू द सैचुरेशन कर्व. And from here we have seen that these scales are your enthalpy, that is kilojoule per kg of dry air. These scales gives you enthalpy lines. Now here we can find that specific volume lines, that is 0.82 meter cube per kg, 0.84 meter cube per kg. These blue lines gives you specific volume. And this is the relative humidity. It is saturation curve per, this is 100, then 90 and so on, it is decreasing. These lines are specific humidity lines. So this is the basics of development of psychometry chart. Thank you.